हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट को। हाँ, हम केमिस्ट्री का एक पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। फिजिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले लेक्चर से, लेकिन इस लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट है क्या? मोल का मतलब क्या होता है? ये एक नंबर है। जैसे डजन का मतलब क्या होता है, सबको पता है, 12, 12। डजन मीन्स 12। कोई बोल रहा है डजन, इसका मतलब क्या बोलना चाहता है? 12। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ मोल, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 6.022 × 10⁻23। ये एक नंबर है। जैसे डजन एक नंबर है 12, वैसे ही मोल एक नंबर है। कितना? इतने। मैं अगर बोलूँ 1 मोल पेन मतलब 6.022 × 10⁻23 पेन्स। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। इसको अवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है और कैपिटल एन स्मॉल कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, एन। तो मोल का मतलब आपको समझ में आया, ये एक नंबर है। जैसे डजन एक नंबर है, ग्रोस एक नंबर है, वैसे ही मोल एक नंबर है जिसका मतलब होता है 6.022 × 10⁻23 यूनिट्स। अब यहाँ पे देखो, ये हमको याद रहना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन सभी ग्राम में लिखे हुए हैं, केजी में भी होते हैं। केजी में क्या होगा? -27, -27, -31 केजी में होगा। तो यहाँ पर मैंने ग्राम में लिखा है क्योंकि हम मोलर मास किस में कंसीडर करते हैं? ग्राम में लिखते हैं, केजी में नहीं। अब देखो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.67 × 10⁻24 ग्राम। इसको 1 AMU भी बोला जाता है। मास ऑफ प्रोटॉन को 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन बोल दो या फिर 1 AMU बोल दो, बात बराबर है। अब देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 5 होता है। 1.67 to 1.615। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन में। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं मास में। हाँ, एग्जैक्टली न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, लेकिन बहुत कम, मतलब बहुत कम ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं डिफरेंस है दोनों में। इसलिए इन दोनों के मास को हम सेम लिखते हैं, सेम मानते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत डिफर करता है इन दोनों से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन से 1837 टाइम्स कम होता है। 1837 टाइम्स कम। कितना है? 9.1 × 10⁻28 ग्राम। ये 24 है, 28 है। कितना डिफरेंस है? ये बहुत कम मास है। इसलिए जब हम किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का मास जब हम मेज़र करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम नहीं मानते। क्यों? अब देखो किसी भी कंपाउंड का CO2 हो गया, H2O हो गया, H2CO3 हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें एटम्स है। मतलब मान लो CO2 एक कंपाउंड है, उसका हमें मास निकालना है। तुम क्या करेंगे? कार्बन का मास और 2 ऑक्सीजन का एटम का मास। एक्चुअली में मास है क्या? कार्बन का मास क्या हुआ? ऑक्सीजन का मास क्या हुआ? कार्बन का मास मीन्स उसके अंदर जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनका मास। ऑक्सीजन का मास मीन्स जिसके अंदर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका मास। तो इन सब का मास मिलाकर जो मास बनता है वही तो मास ऑफ हुआ ना, उस एटम का मास। तो हमने इलेक्ट्रॉन का मास क्यों कंसीडर नहीं किया? अब इलेक्ट्रॉन भी तो है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों मिलकर बनाते हैं एटम को। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर नहीं करते। क्यों? बहुत कम होता है। इसलिए किसी का भी हम मास अगर मानते हैं, गिनते हैं, तो हम क्या करेंगे? मास उसका कम मानेंगे। एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं? नहीं मानते, क्योंकि बहुत कम होता है। तो अब हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, किसी भी का एटम, मॉलिक्यूल, किसी का मास कैसे निकालेंगे हम एटम्स में। देखो, अब एक एटम का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम मोल कॉन्सेप्ट को लाते हैं, ताकि एक एटम का नहीं, 6.022 × 10⁻23 एटम्स का मास एक साथ कंसीडर करें। एक एटम का मास ही क्या होगा? कौन सा एक्सपेरिमेंट में आप एक कार्बन एटम का इस्तेमाल करोगे? नहीं। एक कार्बन आप मेज़र कर पाओगे? नहीं, बहुत कम होगा। इसलिए मोल्स को हम इतना बड़ा रखते हैं। डजन 12 ही है, क्योंकि अगर हम बनाना लेने जा रहे हैं और 12 लिए तो हाँ दिखेगा ना कि 12 हैं, लेकिन ये अगर आप 12 लोगे एटम तो क्या पता चलेगा? नहीं, बहुत कम, बहुत छोटी क्वांटिटी में होगा। इसलिए नंबर को बहुत बड़ा लिया गया है। अब ये 2 साइंटिस्ट ने फाइंड किया था, इसलिए इसको नाम ये दिया गया। अब देखो यहाँ पर मास ऑफ 1 कार्बन एटम हमें निकालना है। एक कार्बन एटम है, उसका मास निकालना है। तो सोचो, वो कार्बन एटम बना किससे है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो उन सभी के मास को ऐड कर देंगे तो हमें किसका मास मिल जाएगा? कार्बन का। तो कार्बन बना किससे? 6 प्रोटॉन से, 6 न्यूट्रॉन से, 6 इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसीडर नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है। और 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, इसका मास हम ऐड कर देंगे। तो मास ऑफ कार्बन एटम कितना होगा? 12। तो 1.67 × 10⁻24 ग्राम।
6 और 6 12 हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन ऐड कर दिए यहाँ पर 12 लिख दिया। एक का कितना है 1.67 10 की पावर -20 ग्राम, 24 ग्राम, दोनों का सेम है तो यहाँ पर लिख दिया। तो कितना आया 12 AMU। इसको हम क्या बोलते हैं, AMU भी तो बोलते हैं 1 AMU, तो इसको हम AMU लिख देते हैं। ये हटाकर हमने AMU लिख दिया। हमने क्या कहा कार्बन एटम का हमें मास निकालना है, तो कार्बन एटम का हमें मास निकालने के लिए उससे जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स उससे बनाते हैं उसके मास को हमने गैदर कर दिया। तो वो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन से बना है। इसका मास हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत नेग्लिजिबल होता है। अब हम इसका मास कंसीडर कर रहे हैं इन दोनों का, तो 6 और 6 दोनों का मास सेम है तो एक साथ लिख दिया 12, वरना 6 इंटू ये करते हैं फिर 6 इंटू ये करते हैं, तो इससे अच्छा 12 इंटू ये कर दिया। यही तो मास होगा कार्बन एटम का। तो हमने क्या लिखा, मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 इंटू इतना। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये लिख दो या फिर ये बोल दो AMU। तो एक कार्बन एटम का मास कितना हुआ 12 AMU। याद रखना एक कार्बन एटम का सिर्फ एक 12 AMU। अब हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर, देखो मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। 1 मोल मतलब कितने, 1 मोल पेंस मतलब कितना होता था 6.022 × 10 की पावर 23 पेंस। तो 1 मोल कार्बन एटम्स मतलब कितना हो गया 6.022 × 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स। तो हमने यहाँ पर क्या किया, मास ऑफ प्रोटॉन, एक कार्बन एटम किससे बना है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन से, तो 12। जैसे कि हमने यहाँ पर ये किया, ये एक का है ना, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो हमें क्या मिल जाएगा मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। एक का हमें पता है एक कार्बन एटम का मास कितना है इतना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया Na से, इससे एक का पता है तो Na का हम निकाल सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना 6.022 इंटू 1.67, तो इसका आता है 10 पॉइंट समथिंग 10.0 पॉइंट समथिंग, तो इसको हम 10 मान लेते हैं। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 की पावर -1, यहाँ पर क्या आया 10 की पावर 1, तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 12। तो मास कितना हो गया 12 ग्राम। एक मोल कार्बन एटम का मास कितना आया 12 ग्राम। एक कार्बन एटम का मास कितना आया 12 AMU। तो ऐसे ही मैंने सबका लिख दिया है, ये टेबल आपको याद रखना है। अगर पूछे कि सल्फर का, एक सल्फर एटम का मास कितना है, तो टेबल में आप देखोगे कितने हैं 32। एक का पूछे तो AMU लगा देना, और अगर एक मोल का पूछे तो ग्राम लगा देना 32 ग्राम्स। ये आए कैसे है नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता एक ही, हीलियम में 4 7 9, ये क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मिलाकर लिखा हुआ है। अब ये 9 कैसे आया यहाँ पे, ये देखो 9 इंटू AMU, यही तो है ना, तो ये सब में अलग अलग रहेगा, ये तो सबके लिए सेम है। तो ये टेबल आपको याद रखना है, ताकि जब आप किसी भी कंपाउंड का अगर आप कुछ निकालने जाओगे मास, तो आपको इससे मिल जाएगा इजीली। आपको करना क्या है, एक का पूछे तो इसके आगे क्या लगा देना है यूनिट में AMU, और अगर एक मोल का पूछे तो इसके आगे आप क्या लगा दोगे ग्राम। तो अभी तक हमने देखा कि मोल क्या होता है, मोल का मतलब क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, फिर मास देखे अलग अलग चीज़ों के, फिर हमने एक कार्बन एटम का मास निकाला, फिर एक मोल का निकाला, और बाकी सब का हम कैसे निकालेंगे वो भी मैंने बताया। तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं। एक मोल मीन्स 6.022 × 10 की पावर 23, ये भी एक नंबर है, जैसे एक डजन नंबर है जिसका मतलब 12 होता है, तो वैसे ही मोल का मतलब 6.022 × 10 की पावर 23 होता है। एक मोल पेन का मतलब इतने पेन्स। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 की पावर -24 ग्राम, या फिर इसको 1 AMU भी बोल सकते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 10 की पावर -24 ग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -28 ग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, अप्रोक्सीमेट सेम होते हैं, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन से 1837 टाइम्स कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हम किसी भी कंपाउंड का एलिमेंट का मास अगर हम मेजर करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि बहुत कम मास है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। अब हमने क्या किया, एक कार्बन एटम का मास निकाला, तो एक कार्बन एटम का मास अगर आपको निकालना तो उसके अंदर जो जो पार्टिकल्स हैं उसका मास ही तो हम एक साथ प्लस कर देंगे, तो हमें कार्बन एटम का मास मिल जाएगा। तो कार्बन एटम किससे बना है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मास तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, नेग्लिजिबल होता है इसलिए। और 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का मास हमने लिख दिया 6 + 6 12। एक का कितना है इतना, तो 12 का इतना, तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना हो गया 12 AMU। इसको AMU भी तो लिख सकते हैं ना।
अब पूछा एक मोल का, एक एटम का पता है तो एक मोल का तो मिल जाएगा ना, एक का जो है उसके साथ n ने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है 12 ग्राम। बाकी सबका आपको ये निकालना, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये आप याद रखिए 20 तक। तो आज हमने इतना देखा मोल कॉन्सेप्ट, इससे हम आगे भी देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी।